शुभ प्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज की कक्षा में हम लोग तत्पुरुष समास के विषय में बातें करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समास का परिचय प्राप्त किया था। आज हम तत्पुरुष समास का परिचय प्राप्त करेंगे। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। आप समझते हैं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने उत्तर पद और प्रथम पद के विषय में गंभीर चर्चा की थी। समास के विषय में हमने जाना था कि दो पदों के मेल से समास बनता है, यानी एक बहुत दो तीन शब्द जब एक पद बनते हैं और उनके बीच के सारे विकार निकल जाते हैं और उनके मिल और वे संक्षिप्त रूप में आ जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। अब जब दो पद मिलते हैं तो एक पद पहला पद होगा और दूसरा पद उत्तर पद होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद, और दूसरे पद को हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद का मतलब बाद वाला शब्द, ठीक है, उत्तर मतलब बाद और प्रथम मतलब पूर्व मतलब पहला, ठीक है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, यानी धर्म तो धर्म है ही, लेकिन जब तक वह ग्रंथ के रूप में नहीं हो तब तक वह धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धर्म ग्रंथ। तो इसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, किसके बारे में कहा गया है, राजकुमार के बारे में। राजकुमार के बारे में जब उसको राजकुमार कहा गया है, इसका मतलब है कि उत्तर पद यानी कुमार वो है, यानी राजा का बेटा वह है, तो उत्तर पद उसका प्रधान होता है। ठीक इसी तरह तुलसीदास कृत, यानी तुलसीदास द्वारा किया गया है, लेकिन किसके द्वारा किया गया है, तुलसीदास के द्वारा। तो ये जो उत्तर पद जब प्रधान होता है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार। तत्पुरुष समास के प्रकार देखिए, कर्म तत्पुरुष, को के लोप हो जाने से यह समास बनता है। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, ठीक है, को आपने कारक के चिन्हों को पढ़ा होगा मेरे विद्यार्थियों। आप जानते होंगे कि कारक के चिन्ह होते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की और अधिकरण में, पर। अब जब तत्पुरुष समास इन सभी कारक के चिन्हों से युक्त पदों को आपस में मिलाता है और इन कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है, लेकिन जिस कारक के चिन्ह, जो कारक का चिन्ह लुप्त होता है वह उसी प्रकार का तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का को। अब कर्म तत्पुरुष कैसे हुआ, जब को का लोप होने से यह समास बनता है, यानी जब ये को लोप होता है। को कब लोप होता है, ग्रंथ को लिखने वाला, किसी ग्रंथ को लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं, ग्रंथकार। रचना को लिखने वाले को क्या बोलते हैं, रचनाकार। ठीक है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आइए, अगले नंबर पर आइए, करण तत्पुरुष। करण, करण का चिन्ह होता है, करण का क्या चिन्ह होता है, से। इसके क्या होता है, कलम से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ। ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो कर्म का, करण का क्या होता है, से,
चिन्ह होता है ना। अब देखिए, से और के द्वारा राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर का मतलब, तीर से किस चीज से मारा? तीर। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा? करण कारक लगा, उसके साथ से चिन्ह लगता है। तो जब से और के द्वारा का लोप से यह समास बनता है, जैसे वाल्मीकि रचित, यानी वाल्मीकि के द्वारा रचा गया या वाल्मीकि से रचा गया, ठीक है ना। या तीर से मारा, तो उससे का जब लोप हो जाएगा तो उसका क्या होगा? वह कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का क्या चिन्ह होता है? के लिए। अब के लिए का लोप जब होने से यह समास बनता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है, इसको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। आपादान तत्पुरुष, आपादान का चिन्ह क्या होता है? इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन इस चिन्ह का मतलब होता है अलग होना। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पेड़ से पत्तों का अलग होना होता है, तो इसका जो होता है अलग होने का, तो इसको हम लोग आपादान कहते हैं। तो आपादान जो होता है उसमें अगर ये से का लोप हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या है? उसमें हम लोग तत्पुरुष समास लगाते हैं। तो जैसे मान लो कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या फिर पथ से भटका हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? पथभ्रष्ट, है ना। तो क्या हुआ? उससे अलग हो गया है, जो सही रास्ता है उससे वह अलग हो गया है, तो उसको हम लोग पथभ्रष्ट कहते हैं। आगे देखिए, संबंध तत्पुरुष। संबंध में का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, ठीक है। जैसे राजा की सभा, तो राजसभा। राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये सब क्या हुआ? संबंध तत्पुरुष होता है, ठीक है। अब आइए, अधिकरण तत्पुरुष। में और पर का लोप होने से यह समास होता है, क्योंकि अधिकरण का क्या होता है चिन्ह? अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। घर में हम हैं, और पर का मतलब क्या हुआ? पेड़ पर कौआ है। तो अब देखिए, जल में समाधि, तो क्या हुआ? जल समाधि, ठीक है। जल, अब इसमें क्या हुआ? में का लोप हो जाता है। जब जल में समाधि का समास होता है तो क्या हुआ? जल समाधि। किसका लोप हुआ? से का लोप हो गया, में का लोप हो गया, इसका लोप हो गया, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास देखा। फिर से समझिए, तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कारक के जितने चिन्ह होते हैं उसका। जब प्रथम पद और उत्तर पद आपस में जिन चिन्हों से जुड़ा हुआ होता है, जिन विकारों से जुड़ा हुआ होता है, उन चिन्हों या विकारों के लोप हो जाने से जब समास बनता है तो वह उसी प्रकार का समास बनता है। जैसे कर्म कारक का को चिन्ह से मिलकर जब समास, को चिन्ह से मिलकर जब कोई पद बनता है और उसमें के विकार हट जाते हैं, चिन्ह हट जाते हैं, तो वह क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथकार, ठीक है। ठीक इसी तरह से करण तत्पुरुष तब बनता है जब करण कारक से का चिन्ह से कोई वाक्य होता है और उसका संक्षिप्त रूप उस चिन्ह को हटाने के बाद बनाया जाता है। जैसे वाल्मीकि के द्वारा रचित, क्या हुआ? वाल्मीकि रचित। आप इसी प्रकार बाकी सभी समासों को भी पढ़ेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से मुझसे बातें करेंगे, हम लोग इस पर पुनः चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।
बाय बाय स्टूडेंट्स।